हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए यानी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं 12th के सिलेबस से रिलेटेड, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़नी है जिसका नेम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और यह जो चैप्टर है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़नी है, यानी स्थिर वैद्युतिकी में पढ़नी है। ये स्थिर वैद्युतिकी क्या है तो 12th का एक यूनिट है, एक इकाई है, जिसमें चैप्टर का नेम बता रहा हूँ क्या, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें मतलब चैप्टर में है और इसी में पढ़ाई होगी आज से आप लोगों को। तो देखेंगे हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नेम विद्युत आवेश। और क्या है? विद्युत आवेश और क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र, ये चैप्टर का नेम होगा। तो इसमें स्टोरी जो घूमने वाला है वो विद्युत आवेश से संबंधित घूमने वाला है। तो ये विद्युत आवेश क्या होता है, इसको विद्युत आवेश, देखो ये विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है तो विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ की एक क्या है, प्रकृति है, जिसको आने से वो क्या करता है कि छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, या तो फिर बोल सकते हैं कि वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करती है। अपने चारों तरफ उसका क्रिएशन होता है, क्या क्या, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये किस स्थिति में होता है ये जरा देख लेते हैं। यदि मान लो कि ये आवेश है, ठीक है, तो आवेश आगे चल करके बताएंगे कि प्लस होता है और माइनस होता है। तो सपोज कीजिए कि ये प्लस आवेश है, ये क्या है, आवेश कैसा है तो प्लस वाला है। ये क्या है, अभी विराम में है। तो यदि ये विराम में रहेगा, ठीक है, यदि ये विराम में रहेगा तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा अपने चारों तरफ, और विद्युत क्षेत्र को E से निरूपित किया जाता है, और ये है यानी E डज नॉट इक्वल टू 0, यानी विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। अब देखिए दूसरे तरफ बढ़ते हैं। तो ये आवेश है और ये क्या है, आवेश गति कर रहा है, किससे तो वेग। तो वेग कैसा है तो यहाँ पे नियत है, यानी वेग नियत है, यानी नियत वेग से ये गति कर रहा है। तो नियत वेग से जब गति करेगा तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। यानी यहाँ पर लिख दूं तो E डज नॉट इक्वल टू क्या हो रखा है तो 0 हो रखा है। अब देखिए ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र B डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हुआ 2। यदि विराम में तो केवल विद्युत क्षेत्र, यदि नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उत्पत्ति होती है। और यही यदि ये आवेश प्लस वाला गति किया त्वरण के साथ, यानी यहाँ पर वेग कैसा है तो वेग मैंने मान ले रखा है चर है। यदि ये चर है तो यहाँ पर चारों तरफ अपने चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी और साथ साथ देखिए विद्युत क्षेत्र भी, दोनों। और क्या तो चारों तरफ एनर्जी का विकिरण होगा, यानी एनर्जी रेडिएट करेगी, ऊर्जा की विकिरण होगा, विकिरित ऊर्जा होगी, ठीक है। तो इस तरह से 3 कंडीशन में आवेश है यहाँ पे, और तीनों सिचुएशन में देख लिए क्या क्या उत्पत्ति होगी। तो सबसे पहले आवेश के बारे में आप लोगों को बताएं कि आवेश क्या है तो प्रकृति है
जो क्या होता है, किसी वस्तु के पास होता है तो वो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति करती है। तो इसमें अब आता है सबसे पहले कि हम लोग देखें पदार्थ। पदार्थ क्या है? अणु से बना हुआ है। अणु किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। परमाणु किससे बना हुआ है? तो परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। तो 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी परमाणु में कहाँ पे होता है, किस तरह से रहता है? ठीक है, चलते हैं उसको देखते हैं किस तरह से ये रहता है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे अभी ये है आपका देखिए, यहाँ पर ये क्या देखा है आपने कि देखिए इस तरह से चारों तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। देखो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे ये देख लिए, ये क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पे नाभिक है जिसमें क्या है? प्लस है, प्लस है। और ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ पर क्या है? न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? घूमता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। तो ये सिचुएशन हुई, न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, तो इसमें अब बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश से आवेशित होता है। इसकी वैल्यू कितना होती है? -e। ठीक है, तो -e, लेकिन e का जो परिमाण है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन की जो आवेश की मात्रा है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इसका यदि द्रव्यमान देखें तो इसका द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब देखेंगे प्रोटॉन के बारे में यहाँ पे। तो यदि एक प्रोटॉन ले लें तो प्रोटॉन की जो चार्ज होती है +e, यानी इसका देखो -e और इसका हो गया +e। ठीक है, -e और ये +e हो गया, यानी यही अमाउंट इसका भी होगा लेकिन प्लस में होगा, यही अमाउंट इसका भी होगा इलेक्ट्रॉन का लेकिन माइनस में होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान देखें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6732 × 10⁻⁻27 kg होता है। ऐसा। अब देखो इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की जो चार्ज है वो क्या है? तो यहाँ पे 0 है। और इसका द्रव्यमान देखें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे 1.6732 अप्रॉक्स इसी का, ठीक है, × 10⁻⁻27 kg। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड। ये पदार्थ की जो परमाणु है, परमाणु की बात करें तो इसमें ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और जो नाभिक है ये नाभिक हुआ, यहाँ पे नाभिक है। नाभिक में कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नेगेटिव चार्ज का है। अब देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद मैं बात करूं तो देखिए, जैसे सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन यानी -6e चार्ज हुआ। इसमें प्रोटॉन की यदि गिनती करेंगे तो उतना ही होगा, 6 प्रोटॉन यानी +6e, और न्यूट्रॉन है तो उसको तो चार्ज से मतलब ही नहीं, वो तो न्यूट्रल है,
यानी इस परमाणु के बारे में सोचें तो परमाणु क्या है, उसके पास निगेटिव भी चार्ज है, मतलब ऋणात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश है, यानी दोनों आवेश है। तो ऐसे देखा जाए कि परमाणु से बना हुआ है अणु, अणु से बना हुआ है पदार्थ, यानी परमाणु के पास जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है। यानी पदार्थ की बात करें तो पदार्थ तो जाके टिका हुआ है परमाणु पे, तो परमाणु के पास जितना धन उतना ऋण, तो पदार्थ के पास जितना धन उतना ऋण आवेश। यानी किसी भी पदार्थ की मैं बात करूं तो उसके पास धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। लेकिन यदि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो दोनों को जोड़ने के बाद देखो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी वस्तु क्या हो जाएगी, पदार्थ क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि पदार्थ क्या होता है, विद्युतः उदासीन होता है। क्यों विद्युतः उदासीन होता है, तो बोल सकते हैं पदार्थ अणु से बना हुआ है, अणु परमाणु से बना हुआ है, और परमाणु क्या है, परमाणु के पास 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉनों का धन आवेश होता है। बट बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश और प्रोटॉनों का आवेश का जो बीजीय योग है वो शून्य होता है, इसीलिए पदार्थ विद्युतः उदासीन होता है। तो ये हो गया पदार्थ विद्युतः उदासीन होने का नेचर। तो ये हो गया यहाँ पर कंडीशन आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर। इसमें ये अभी था ऐसा सिचुएशन, ठीक है। तो आवेश का ये स्टोरी रहा कि विद्युतः उदासीन होता है पदार्थ। अब देखिए इसमें मैं बात करने जा रहा हूं कि जो आवेश है, यानी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं किस यूनिट के अंतर्गत आ रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आ रहा है। यानी इसको बोलते हैं स्थिर, यहाँ पर वैद्युतिकी। ये क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर मतलब रेस्ट में, विराम में, और वैद्युतिकी तो ये ऐसा है कि जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। तो स्थिर आवेश के बारे में क्या क्या, स्थिर आवेश से क्या होता है, चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये सब स्टोरी को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए विद्युत आवेश के बारे में, लेकिन स्थिर विद्युत आवेश के बारे में कैसे स्थिर होगा ये भी दिखाएंगे। तो देखिए आवेश, यहाँ पे आवेश, सबसे पहले आवेश देखिए, विद्युत आवेश, इसको विद्युत आवेश भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, अदिश है। ये कैसा है, अदिश है। इसके पास सिर्फ मात्रा है, इसके पास दिशा नहीं है, ठीक है। इसको जब मेजर करेंगे, इसका यहाँ पर एसआई मात्रक देखें, तो यहाँ पे एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं, जो क्या है, तो कूलॉम है। एसआई मात्रक क्या है, इसका कूलॉम है। अब देखिए एसआई मात्रक क्या हो गया, यहाँ पे कूलॉम हो गया। इसका बीमा देखें, इसका बीमा यदि पूछ दिया तो देखिए विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर आई टी। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो Q बराबर आई टी बनता है। इसका बीमा A होगा, टाइम के बीमा, समय का बीमा T होगा। तो इसका बीमा लिखूं यदि, तो क्या लिखोगे, AT लिखा जाएगा इसका बीमा, ठीक है। अब देखो इसका होता है क्या, CGS मात्रक, ठीक है, CGS मात्रक। CGS मात्रक मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, एक पद्धति है। उस पद्धति के अकॉर्डिंग यदि इसका माप करें तो इसका वैल्यू देखो क्या होता है, इसका नाम है स्टैट कूलॉम। इसका क्या है,
स्टैट कूलॉम, जिसको बोलते हैं ESU, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और यहाँ पे दे देता हूँ कि यदि 1 कूलॉम है तो 1 कूलॉम की वैल्यू 3 × 10⁹ ESU, ESU यानी 1 कूलॉम का वैल्यू कितना स्टैट इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, या तो स्टैट कूलॉम, या तो स्टैट कूलॉम लिख देंगे। और इसी का नाम है फ्रैंकलिन भी, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। देखिए तो ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट वो CGS मात्रक है, स्टैट कूलॉम CGS मात्रक है, जो आवेश का छोटा मात्रक है। आवेश का छोटा मात्रक स्टैट कूलॉम बोलिए, या तो ESU बोलिए, या तो फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक होता है प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल मात्रक, जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। उसका नाम है यहाँ पे एम्पियर आवर। क्या है? एम्पियर आवर। जैसे हम लोग घर पे बैटरी यूज करते हैं तो उस बैटरी पे क्या होता है, लिखा हुआ रहता है एम्पियर आवर। ठीक है, तो वो आवेश की मात्रा को बता रहा है। देखो एम्पियर आवर कैसे, तो मान लो सपोज दैट 1 एम्पियर आवर है, तो 1 एम्पियर आवर बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम पर सेकेंड। देखो यहाँ से कूलॉम पर सेकेंड, यानी कूलॉम पर सेकेंड। और आवर का मतलब 1 घंटे का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3600 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, यानी कितना आएगा, तो 3600 कूलॉम आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर क्या चीज़, 1 एम्पियर आवर मतलब 3600 कूलॉम हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया प्रैक्टिकल यूनिट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक होता है, इसका नाम है AB कूलॉम, AB कूलॉम इसको बोलते हैं। देखिए AB कूलॉम, ये क्या है, एब्सोल्यूट मात्रक है। AB मतलब एब्सोल्यूट, निरपेक्ष, निरपेक्ष मात्रक है। ठीक है, तो 1 AB कूलॉम को ऐसे भी बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है यानी EMU, इसका वैल्यू 1 AB कूलॉम दे सकता हूँ, 1 AB कूलॉम दे सकता हूँ। और यहाँ से 1 EMU बराबर ये होता है 10 कूलॉम। और यदि इसका 10 कूलॉम से रिलेशन तो देख लिए संबंध, यदि बोलेगा ESU से संबंध बताइए, तो यहाँ पर देखिए 1 कूलॉम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, देखिए 1 EMU इज इक्वल टू 1 EMU इज इक्वल टू 10 × C मतलब 1 कूलॉम, तो कितना 3 × 10⁹ ESU, यानी इतना इज इक्वल टू क्या होगा 3 × 10⁻10 ESU। यही तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू ESU में रिलेशन। तो इतना का आ गया। तो ये हो गया आवेश से रिलेटेड। क्या है आवेश, तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये गुण है, प्रकृति है किसी वस्तु का, जिसको आने से वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसमें इन चीज़ों को ध्यान में बातें को रखनी है। तो देखिए अब आगे यहाँ पे ये जो आवेश है, ये तो अभी समझ गए कि गुण है, चलो ठीक है गुण है, लेकिन ये गुण आता कैसे। ऐसे तो देख लिए कि वस्तु में जितना धन है उतना ऋण है, तो वो तो शून्य बना ले रखा है, उदासीन बन जा रहा है, तो आवेश है ही नहीं, तो वो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे करेगा। तो पहले है कि आवेश को लाना है, कैसे आवेशित करना है। तो यहाँ पे आवेशित करने की विधि होती है, केवल हम लोग आवेश को क्या करते हैं, उत्पन्न करने के मेथड को अपनाते हैं, क्योंकि ऐसे न तो आवेश को उत्पन्न किया जाता है न तो विनाश किया जाता है, जो आगे बताएंगे। केवल हम लोग ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो उससे क्या होती है, उत्पन्न होती है।
तो देखिए यहाँ पे आवेशन करने की विधि, इसमें आते हैं आवेशन की विधि, आवेशन करने की विधि के पास। तो आवेशन करने की यहाँ पे प्रथम विधि होता है जिसको बोलते हैं बाई, ठीक है, बाई रबिंग, यानी क्या चीज, तो रगड़कर आवेशित किया जाता है, ठीक है। रगड़ते हैं तब आवेशित होता है। कैसे? सपोज कीजिए, मान लीजिए यह भी एक वस्तु दे रखा है, ठीक है, जिसमें क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा दे रखा है। अब देखो इसी के सामने एक दूसरा वस्तु को लाके रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा दे रखा है, ठीक है, इस तरह से दे दिए। अब दोनों को आपस में रगड़ेंगे, इसको ऐसे रगड़ेंगे, तो जैसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, इस रगड़ने की विधि 600 BC, जिस समय ईयर स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले ही कौन बताए, तो थेल्स जी ने बताए, जिन्होंने थेल्स थ्योरम दिए हैं उन्होंने ही बताए थे, ठीक है। तो जब रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है कि देखो रगड़ेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उस ऊष्मा को वस्तु गेन करती है, ठीक है, ग्रहण करती है। उससे क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसकी गतिज ऊर्जा, तो इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या तो इसका वाला इसमें या तो इसका वाला इसमें, वो डिपेंड करता है कि कौन जल्द त्याग करने वाला है, कौन सा जल्द त्याग करने वाला। ये जल्द त्याग करेगा तो इसमें से इसमें चला जाएगा, इसमें से निकल के इसमें चला जाएगा। तो भेजने से पहले देख लीजिए, जितना इसके पास प्लस प्लस है उतना माइनस माइनस है, यानी अभी तो शून्य वाला स्थिति में है ये, यानी जितना इसके पास प्रोटॉन है उतना ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जितना प्लस उतना माइनस, तो शून्य बना ले रखा है। इसकी भी मैं बात करूं तो इसमें भी कितना है, जितना प्लस है उतना माइनस है, यानी जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए हुआ क्या कि अभी तो शून्य हो गया, जितना प्लस उतना माइनस। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया, तो मान लो चला गया जब, तो ये तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस और ये प्लस, और इसमें गया तो देखिए ये प्लस माइनस रहेगा, ये प्लस माइनस रहेगा, ये प्लस माइनस रहेगा, ये प्लस माइनस रहेगा, और ये भी प्लस माइनस रहेगा। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन और चला गया है इसमें, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम गया। किससे, इलेक्ट्रॉन, एक मिनट यहाँ पे उल्टा हो गया है, देख लीजिए। इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पे यदि देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये दोनों मिल करके तो शून्य बना ले रखा है, ठीक है। तो ये प्लस प्लस दो बच गया, यानी दो प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ। और देखिए इसमें बात करते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दो को बच रहा है, तो माइनस क्या होगा यहाँ पे, 2e होगा। तो ये हो गया -2e, यानी दो इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन गया तो जो दिया वो देख लीजिए प्लस, और जो लिया वो क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस। तो देखिए यहाँ पर आवेश तभी उत्पन्न होगा जब एक लेने वाला रहेगा और दूसरा देने वाला रहेगा। यदि देने वाला है लेकिन लेने वाला इलेक्ट्रॉन को नहीं है तो देगा किसको, तो उस केस में भी आवेशित
नहीं होगा। यानी कोई वस्तु अकेले है तो अकेले आवेशित करना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देना है किसी को तो वहाँ पे लेने वाला उपस्थित होना चाहिए। और यदि केवल लेने वाला इलेक्ट्रॉन को है और देने वाला नहीं है तो पर भी में आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है, यानी अकेले आवेशित करना संभव नहीं है। तो देखिए, जो देने वाला है वो प्लस से और जो लेने वाला है वो माइनस से, यानी जहां भी आवेश उत्पन्न होगी वहां प्लस होगी और दूसरा माइनस में होगी। तो इस तरह से यदि 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो +2e, 3 इलेक्ट्रॉन देता तो +3e, 4 इलेक्ट्रॉन देता तो +4e, ऐसा होता। तो उसी तरह से यदि n इलेक्ट्रॉन दे देता तो +ne और n इलेक्ट्रॉन ले लेता तो क्या होता, -ne। कैसे, तो देखो आवेश का फार्मूला निकल गया, क्या लेंगे, Q। आवेश को Q से निरूपित करते हैं, आवेश को Q से निरूपित करते हैं। तो Q बराबर क्या होगा, ±ne। प्लस कब लेंगे, देखिए Q क्या हुआ, आवेश, Q क्या हो गया यहाँ पे आवेश, ठीक है, आवेश हो गया। N क्या हो गया, N क्या है, N क्या है, त्याग किया हुआ, इसके लिए तो त्याग किया हुआ है, लेकिन इसके लिए क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है। तो कह सकते हैं त्याग या फिर ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, ठीक है। और E क्या है, E का मात्रा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा ये। तो यहाँ पर अब बचा क्या, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस तो बता ही चुके हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया वो प्लस से और जिसमें चला गया वो माइनस से। तो आवेश 2 तरह का उत्पन्न हुआ, प्लस आवेश और माइनस आवेश, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ऋणात्मक कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये हो गया यहाँ पे आवेश करने की रगड़ने से विधि। जैसे देखते हैं यहाँ पर रगड़ने से क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2 रड ले रखे हैं और इन दोनों रड को देखो रब किए, रब कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जब रब करते हैं तो देखिए रब करने के टाइम इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसमें कम होगी, तो कम होते जाएगी। तो ये क्या होते जाएगा, इसमें देखिए 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो रही है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रही है, यानी जिससे निकल रही है वो तो प्लस हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जिससे निकला वो प्लस और जिसमें गया वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से देखिए। तो अब देख रहे होंगे कि ये जो क्या हो गया, फर्स्ट रड इधर वाला पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो गया, यानी ये आपका जो रड था जो इलेक्ट्रॉन को दिया वो कैसा हो गया, पॉजिटिव आवेश वाला हो गया, पॉजिटिव आवेश वाला हो गया, ठीक है। और दूसरा जो रड है इसको जरा देख लें तो ये कैसा हो गया, देखिए सेकेंड रड, यही सेकेंड रड है, देखिए। तो सेकेंड रड जो था वो क्या हो रखा है, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो रखा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, रब करने से क्या होती है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें से मेन फार्मूला आज का आप लोगों का रहा, मेन फार्मूला यही Q बराबर ±Ne। तो ये आज का रहा। अब अगले क्लास में फिर मिलेंगे दूसरे मेथड को लेकर के और इससे सवाल को लेकर के अगले दिन।